हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आपकी ये लाइफ पे रीडिंग होने वाली है। तो व्यूवर्स, आज मैं देखने वाली हूँ आपके लिए कि आने वाले 3 मंथ्स, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। इन 3 मंथ्स के अंदर आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से आपकी लाइफ रहेगी, क्या एडवाइजेज होंगे। अगर पॉजिटिव आउटकम है तो आपको उनके लिए कैसे अपने आप को रेडी करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। अगर कुछ नेगेटिव आउटकम निकल के आते तो उसको फेस करने के लिए या उनसे निकलने के लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। रीडिंग जर्नल है, सभी के लिए की जा रही है, राइट। तो आप इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ही देखिए। अपनी एनर्जी को, अपने मन को, अपने थॉट को इस समय पॉजिटिव करने की कोशिश करें। कुछ भी नेगेटिव विचार अपने मन में ना लाएं, उनको दूर रखें अपने से। तो जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ज़्यादा इस रीडिंग से आप कनेक्ट हो सकेंगे और इस रीडिंग के थ्रू जो मैसेजेस आपके लिए चैनल हो रहे हैं वो आप तक पहुँच भी सकेंगे या आप उन्हें अच्छे से समझ सकेंगे, राइट। तो व्यूअर्स, चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जर्नल है सभी के लिए, जैसे मैंने आपसे बोला। तो अगर आपसे रेजोनेट करती है, आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे जो बोला गया है, जो एडवाइजेज आपके लिए निकल के आई हैं वो आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ में रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है, ओके। और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करिएगा व्यूवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करने वाली हूँ। आपकी राइट नाउ की जो सिचुएशन है उसको चेक करते हैं, जो आपकी आने वाली सिचुएशन है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं नेक्स्ट 3 मंथ्स मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे रहने वाले हैं। ओके, नंबर 52, 20 एंड 27 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। ओके व्यूवर्स, बॉटम से हमारे पास अभी हमने देखा था तो टावर का कार्ड था आपके लिए। ठीक है। सो व्यूवर, चलिए सबसे पहले आपका मैं थोड़ा सा आपकी जो सिचुएशन है वो आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट 3 मंथ के लिए यहाँ पे सब चीज़ें देखेंगे। अब मैं करंट सिचुएशन या फिर आपका पास्ट आपको क्यों बता रही हूँ, सो दैट कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकें, राइट। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपके लिए बात करूँगी आपकी लाइफ में क्या कुछ हुआ है। आपकी लाइफ में व्यूवर्स एक पर्सन, ठीक है, ये पर्सन की एनर्जी गाइज यहाँ पे ज़्यादा आ गई है एज़ कम्पेयर टू, मैं अगर देखूँ आपकी लाइफ में तो ये किसी पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। पास्ट के अंदर में भी आपने किसी के साथ में मिल के कुछ काम किया हो, कोई आपके साथ में ऐसा जुड़ा हो जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हो गए हों। पास्ट के अंदर ये मतलब एक जर्नी शुरू हुई थी जिसके अंदर आप किसी से भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा अटैच नज़र आते हैं। मतलब कि अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके साथ में ही करना है, ठीक है। ये होता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब ये कोई भी पर्सन हो सकता है। हम जस्ट नॉट जस्ट बिकॉज कि हम एक लव रीडिंग कर रहे हैं, ये लव रीडिंग नहीं है, ये आपकी फ्यूचर ओरिएंटेड रीडिंग है, जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला था। तो आप देखिए आपकी लाइफ में कौन ऐसा था जो आपके दिल के बेहद करीब था और फिलहाल वो आपकी लाइफ में नहीं नज़र आता मुझे, ठीक है। यानी कि वो उससे आपका मे बी सेपरेशन हुआ है या फिर आप उसको लाइफ में कहीं पीछे छोड़ चुके हो, वो पर्सन आपको पीछे छोड़ के आगे निकल गया है। लेकिन हाँ, ये एक पर्सन की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आती है। मे बी आप लोगों ने हो सकता है पास्ट में कोई काम भी स्टार्ट किया हो, ठीक है, किसी के साथ में हो सकता है मिल के काम स्टार्ट किया हो, या फिर आपका कोई कलीग हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकता है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी था, पर वो आपकी लाइफ में इस समय नहीं है और उसके ना होने से आपकी लाइफ पे इतना असर पड़ रहा है कि आप अपनी लाइफ को जब दूसरों के साथ में कंपेयर करते हो तो आपको मतलब समवेयर
एक भावना अपने अंदर एक हीन वाली महसूस होती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। समवेयर आप ये फील करते हो, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई और आपको लेके जेलसी फील करता है, मैं ये कह रही हूँ कि आप खुद को लेके ही, अपने भाग्य को लेके ही कभी कभी ये फील करते हो कि मेरे भाग्य ने मेरे साथ में क्या खेल खेला है, राइट। और व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि जब आपका समय कुछ अच्छा चल रहा था तो आपसे उस समय कुछ जलने वाले लोग हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे कि आपको बोलते होंगे यार तू तो बड़ी खुश नसीब है, या तू बड़ा खुश नसीब है, तेरे साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो एक ये भी कहा जा सकता है कि किसी की नज़र खा गए हो आप, ठीक है। ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आती है। और कहते हैं ना, कभी कभी किसी की नज़र ऐसी हो जाती है। तो आपने कभी किसी की ऐसे फील किया है कि आपकी लाइफ में सडन आपका मूड स्विंग होता है, अभी आप एकदम खुश होते हो, फिर सडन एकदम से मूड स्विंग ऐसा होता है कि आप एकदम से आप उदास हो जाते हो, डीप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो ये कुछ एक नज़र के लक्षण होते हैं कि सडन बैठे बैठे अचानक ही सिर दर्द हो जाता है, समझ में नहीं आता क्यों हुआ। आपने ना तो कोई ट्रैवलिंग करी, क्योंकि समटाइम ट्रैवलिंग की वजह से भी सिर दर्द हो जाता है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि कोई सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में ऐसी अगर आपने फील की है तो यस, वो एक तरह की जेलसी और एक तरह की भावनात्मक, कहते हैं ना, कठोरता को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ में फ़िलहाल मैं ये देख रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में फ़िलहाल बहुत सारे सवालों के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो कि मेरी लाइफ में क्या होगा, कैसे मेरी लाइफ बदलेगी, क्या मेरा भाग्य चमकेगा, क्या मुझे ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो भाग्य जो चमकना है, आप उसको लेके लालायित, जो कहते हैं ना कि हाँ भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हो कि पता नहीं कब ऐसा होगा। आप होपफुल भी हो, ऐसा नहीं है कि आप होपफुल नहीं हो, पर आपकी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो दम तोड़ देती हैं, या फिर आपकी जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ देती हैं। और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में इतने खो जाते हो कि आपको कभी कभी आप अपने ऊपर टॉर्चर करने लगते हो। जैसे खुद को टॉर्चर करने वाली एनर्जी होती है ना, कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी, सब कुछ छोड़ दूंगी या सब कुछ छोड़ दूंगा, ऐसी जगह अकेलेपन में चला जाऊंगा जहाँ पे मेरे को कोई पहचानता ना हो। मतलब समवेयर, ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ अपने ऊपर गलत कर रहे हो, लेकिन आपको आइसोलेशन ही बहुत पसंद आता है। जैसे कि अकेलापन है ना, बस आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कुछ कहना नहीं है, आप किसी से कंफर्टेबल फील नहीं करते हो बातचीत वगैरह करने में। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन नज़र आती है। और मैं ये देखती हूँ व्यूवर्स कि अगर आपके सामने कुछ ऐसी अपनी स्थिति अगर आप किसी और की लाइफ में देखते हो, यानी जो आपका पास्ट था वो आप किसी का प्रेजेंट देखते हो, तो आपको लगता है पता नहीं मेरा भाग्य कब ऐसा होगा, कब मुझे ये सब चीज़ें मिलेंगी। और एक चीज़ अगर मैं व्यूवर्स और आपको बताऊँ तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, कहते हैं ना, पानी तो चले थे आप कुछ और, तो लेकिन मिला आपको उतना नहीं जितना आपने सोचा था उस पर्सन के साथ में स्पेशली कनेक्ट होके। तो ये कुछ सिचुएशन व्यूवर्स मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आती है। मैं यहाँ पर आपके लिए देखती हूँ करियर को लेके आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे व्यूवर्स अगर किसी करियर में इन्वॉल्व हैं तो प्लीज़ उनका प्रेजेंट सिचुएशन बताएं। पेशेंस एंड द ट्रैवलिंग। ओके, करियर को लेके व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत समय से वही है, किसी आउटकम का वेट कर रहे हो बहुत समय से। बहुत मे बी कई सर्किल ऐसे हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में गुजर चुके हैं, कई सीज़न गुजर चुके हैं, पर आपका जो इंतज़ार है अपनी लाइफ में एक अच्छी लग्जीरियस लाइफ जीने का या एक अच्छी लाइफ जीने का, ठीक है, या जो आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करते चले आ रहे हो, मेहनत करते चले आ रहे हो, यानी समवेयर आप लोग प्रेजेंट में अगर जा देखूँ मैं आपके लिए, तो चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, लेकिन समवेयर यस आपकी लाइफ में मतलब आपका जो एक इंतज़ार है, ठीक है, इस सिचुएशन से ओवरकम करने का, वो यहाँ पे कंटिन्यू मुझे अभी नज़र आता है। एक चीज़ और बोलूँगी व्यूवर्स यहाँ पर आपके लिए, कभी कभी ना सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, मतलब सिचुएशन बद से बदतर हो जाती है। जैसे लाइक कि अगर हम कमल की ही बात करें, जैसे कि आपके लिए एनर्जी भी ये आती है, ये एनर्जी गाइस ये दिखाती है कि कमल कहाँ उगता है। पहले देखो, ये कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में, जहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता, जहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करता, जहाँ से हर कोई दूर भागता है। और जब वहाँ पे कमल खिलता है, वो अपनी हरी पत्तियाँ नीचे स्प्रेड करके जब अपने अंदर ये लोटस वाली पत्तियाँ निकालता, तो लोग उसको पाने के लिए कीचड़ में भी कूद जाते हैं। होता नहीं होता, कीचड़ में भी जाते हैं, उसको तोड़ के लेके आते हैं, उसे अपने घर में सजाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसे भगवान को अर्पित करते हैं, उसकी वैल्यू लाख गुना बढ़ जाती है। उसी कीचड़ में लोग कूदते हैं। लेकिन एक कमल
उस कीचड़ को भी मूल्यवान बना देता है। या फिर ये कहें व्यूअर्स, आप अपनी लाइफ में यही देखो, मैं आपके लिए यही देख पा रही हूँ कि आने वाला जो वक्त है आपके लिए, वो यहाँ पे यही रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में देखो क्या आ रहा है। कोई पर्सन ये न्यू भी हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसका आपकी लाइफ में आना तय है। ये कोई न्यू या फिर कोई ऐसा पर्सन जिससे आप ऑलरेडी मतलब जुड़े हुए नज़र आते हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशन है इससे आप ओवरकम कर रहे हैं, क्योंकि देखो कोई भी कार्ड आपके लिए फ्यूचर को लेके यही बताता है कि आपकी लाइफ में सबसे पहले आपको जो चाहिए, किसी का साथ, किसी का प्यार, अपनी लाइन में आगे बढ़ के कुछ कर दिखाना और अपनी लाइफ को एक अच्छी फैमिली की तरह या फिर उस पर्सन के साथ में जीना जिससे आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि हाँ मेरी लाइफ पार्टनर ऐसा हो, मुझे सपोर्ट करे, मुझे प्यार करे, समझे। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपके लिए देखती हूँ। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स, इसके लिए मैं यही कहूँगी कि इसके आने से आपकी लाइफ बहुत कुछ चेंज हो जाएगी और आप फिर पीछे पलट के अपनी लाइफ में कभी नहीं देखोगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छाई में भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि कभी कभी अगर पलट के पीछे देखोगे भी तो आपको यही लगेगा कि चलो मेरे साथ में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़र आता है मुझे आपके लिए। अब देखते हैं यहाँ पर आपके लिए, देखो एक मुझे आपकी वेडिंग, अगर कोई प्रॉब्लम है वेडिंग को लेके, तो वेडिंग मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती हुई नज़र आती है। लाइफ में जो स्टकनेस है उससे आप बाहर निकलते हुए नज़र आते हो। किसी पर्सन का रोमांटिक वे में आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ वो भी मुझे नज़र आता है, करता हुआ या करती हुई, जो भी आपके लिए बोलूँ। लेकिन हाँ, वो पर्सन आपकी तरफ एकदम से आकर्षित होगा या होगी और उसका आकर्षण इतना ज़्यादा होगा कि आप भी उसके बिना रुक नहीं पाओगे। यानी उसका आपकी तरफ आना और आपका उसकी तरफ कदम बढ़ाना बहुत ही सडन होने वाला है। मतलब फिर कोई बंदिशें नहीं होंगी, कोई रुकावटें नहीं होंगी, जो डोर आपके लिए क्लोज है वो ओपन अप हो जाएंगे और आप उससे जुड़ोगे। तो यानी अगर फिलहाल में देखा जाए तो आपके लिए क्या है, डोर ब्लॉकिंग एनर्जी है, क्योंकि आप पेशेंसली वेट कर रहे हो। फ्यूचर में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये जो 3 मंथ्स की एनर्जी व्यूअर्स आपके लिए है, तो 3 मंथ्स आपके लिए सबसे पहले देखो ये एनर्जी लेके आता है। ठीक है, और सारी एनर्जी गाइस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। यहाँ पे मेजर अरकाना का भी कार्ड है चैरियट का, जो ये दिखाता है कि आप अपने विजय रथ पे सवार हो और अपने लक्ष्य की तरफ, यानी 10 ऑफ कप्स की तरफ, कंप्लीट हैप्पीनेस की तरफ, अपने ड्रीम की तरफ, जो आपके पूरे होने वाले हैं उनसे आप जुड़ रहे हो, उनसे कनेक्ट हो रहे हो, उनको आप अचीव भी कर रहे हो। तो आपकी जर्नी मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए काफ़ी अच्छी नज़र आती है व्यूअर्स। एक जर्नी है जो आपको खुशियाँ देने के लिए शुरू हो रही है, राइट। तो आप लोगों के लिए मैं काफ़ी अच्छा कहूँगी और देखते हैं प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए यहाँ पे क्या कहती है। अच्छा, ये जो एनर्जी ना व्यूअर्स, देखो एक होती है एनर्जी जो 9 ऑफ कप्स की होती है। उसमें क्या होता है, जो आपका ड्रीम है वो विश फुलफिलमेंट हो जाती है। ठीक है, यानी जो आपने फॉर अ टाइमिंग आपने जो विश मांगी है वो पूरी हुई, उसके बाद में वो उसका कहीं ना कहीं जैसे कि कहते हैं समापन हो जाना, वो हो जाता है कि हाँ अब उसके बाद में आपकी कोई नई विश होगी। लेकिन ये जो विश है जो आपके लिए मुझे यहाँ पे नज़र आती है, ये दिखाती है कंटिन्यू जर्नी, यानी आप इस विश को लाइफ टाइम में भी जीने वाले हो। ठीक है, ये बहुत ही मुझे काफ़ी अच्छा स्ट्रांगली वाइब्रेशन मिली है यहाँ पे आपके लिए। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मे बी विश मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्ट्रांगली रहेगा। देखते हैं करियर आपके लिए कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। क्या कोई करियर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। ओके, सो वी हैव द सिंजोफेनिया स्लोइंग डाउन। देखो व्यूअर्स, यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स में करियर को लेके एक बात बोलूँगी कि आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी आएगी। सो व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे आपके लिए एक नहीं बल्कि 2 अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आती हैं। अब इसमें सिचुएशन में होना क्या वाला है कि आप में भी कंफ्यूज हो सकते हो कि आपके लिए कौन सी अच्छी है, कौन सी बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपके लिए मैं यही मैसेज कहूँगी कि अगर आप राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो तो आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ेगी, वो ग्रो होगी। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है जो अचीव कर सकोगे। बस इन दिस केस अगर आप रॉन्ग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो तो आपकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो बोल्ड स्टेप है वो यही दिखाता है कि कभी कभी जो हमें फॉर अ टाइमिंग ईजी लगती है वो अपॉर्चुनिटी वो हमें लाइफ टाइम अच्छी ग्रोथ नहीं दे सकती है। ठीक है, क्योंकि हम बॉटम से भी यहाँ पे अगर देखें व्यूअर्स तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी निकल के आती है, जो यही दिखाती है अगर आप
बोल्ड स्टेप अपनी एनर्जी को हाई करके लेते हो तो आपकी लाइफ बदल सकती है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज होकर डिसीजन लेते हो तो आपकी ग्रोथ डाउन होगी, आप उसको खो बैठोगे जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि डिवाइन आपको जैसे जज करना चाहते हैं कि आप अब आपके अंदर क्या वो काबिलियत है कि आप उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर सको अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप राइट अपॉर्चुनिटी चुनोगे तो यस लाइफ बदल जाएगी नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर। अगर आप राइट अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाते हो, कंफ्यूज होते हो, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस भी कर सकते हो। तो आपकी जो लाइन अभी चल रही है, जिस गाड़ी पे आप चल रहे हो, वही गाड़ी आपकी चलती रहेगी। ये देखो यहाँ पे बॉटम से हमारे पास जो एनर्जी ऑरेकल से कार्ड आया है वो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का। तो ब्लॉसमिंग मतलब क्या है, कंप्लीट अबंडेंस है, ठीक है, कंप्लीट अबंडेंस है। तो नेक्स्ट 3 मंथ का फेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो बी रेडी, अपनी मैनिफेस्टेशन हाई कर लो, अपनी एनर्जी को, अपने वाइब्रेशन को हाई करो, पॉजिटिव माइंडसेट में आओ और रेडी हो जाओ। जो आपके सामने आएगा आप उसे फेस करोगे, क्योंकि आप फेस करने से कहीं ना कहीं भाग रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता। जब ऐसा सोच बना लोगे तो क्या होगा? तो मैंने जो अभी आपको कहावत कही वो गलत नहीं है। अगर आप अभी भी अपनी हिम्मत को कलेक्ट करते हो, उसे इकट्ठा करते हो, अपनी मुट्ठी को स्ट्रांग करते हो, अगर आप ऐसे रखोगे तो क्या है, कुछ नहीं है। तो पावर हाथ से फिसल गई ना। जब मुट्ठी बांध लोगे तो देखो मुट्ठी हिम्मत को दर्शाती है, ताकत को दर्शाती है, रुतबे को दर्शाती है। तो वही आपके लिए कि आप अपनी हिम्मत को कलेक्ट करो ऐसे करके और डट जाओ आगे अपनी लाइफ में, राइट। तो व्यूअर चलिए चैनल मैसेज में यहाँ पर आपके लिए देखती हूँ एंजल की तरफ से क्या है, ठीक है। एंजल्स आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस, एडवाइजेस या क्या आउटकम देते हैं। सो लेट्स सी, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम देखते हैं क्या आपके लिए एंजल्स देते हैं इन जनरल। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए आप प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, आपको न्यू डायरेक्शन पकड़नी चाहिए। करियर को लेके व्यूवर्स यहाँ पे स्ट्रांगली ये मैसेज है, सक्सेस डेफिनेटली। और व्यूवर्स मैं आपको एक बात और बोलूँगी, अगर आपका जो फैमिली इशू है या फिर आप अपनी किसी से शादी करना चाहते हो या किसी को पाना चाहते हो या फिर आपके लिए ये है, तो येस डेफिनेटली आपको कोई नई डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाने चाहिए, राइट। जैसे मैंने बोला कोई नया पर्सन भी आ सकता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता तो आप ये मत समझो कि वो आएगा, वो आएगी या ये होगा वो होगा। अगर आपका दिल ठुकता है उसके ऊपर, कहते हैं ना, दिल अगर कहे, धड़के उसके लिए, बोले कि हाँ यही राइट पर्सन है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। तो बॉटम से हमारे पास सक्सेस रूल करता है और यहाँ से हमारे पास नो नीड टू वरी की एनर्जी है। तो आप टेंशन मत लो, आपके लिए टेंशन लेने के लिए कोई और बैठे हैं, ठीक है। ये आपके लिए व्यूअर्स मैसेज है। यहाँ पर लाइफ पाथ के लिए देखती हूँ आपके लिए क्या रहेगा नेक्स्ट 3 मंथ। गेट ग्राउंडेड, कनेक्ट विद द नेचर, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको ग्राउंड करना चाहिए, अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको थोड़ा सा रुझान बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप जो इधर उधर अपना दिमाग लगाते रहते हो वो और देखो व्यूवर्स यहाँ पे जो हमारे पास एनर्जी वो ये दिखाती है एवर अनफोल्डिंग रोज़। तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके सामने परत बाय परत निकल के आएगा। जब वो निकल के आएगा तो वो जो खूबसूरती होगी वो उसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ठीक है। ये मैं आपके लिए कहूँगी। तो जो आपकी लाइफ में अभी आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ टूट रही है, बिखर रही है, नहीं, वो आपकी लाइफ में से जो अंदर की खूबसूरती है वो बाहर निकल के आ रही है। मैं यही कहूँगी कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। सो नो नीड टू वरी। देखते हैं फेरीज मैसेज आपके लिए यहाँ पे क्या है और फिर हम इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। सो प्लीज़ फेरीज मेरे व्यूवर्स के लिए आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए बताएं। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड as you will soon receive a visit from a fairy of inspiration, come dusk or dawn, she can call at any time। आपके लिए व्यूवर्स देखो यहाँ पे क्या है, आपके लिए इंस्पिरेशन जो आपको चाहिए ना, मतलब क्या चाहिए कि आपको कुछ तो ऐसा मिले कि जैसे आपके दिल में होप आए, आपको फील आए कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, तो वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो कनेक्ट विद द फेरी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और अपनी इंट्यूशन को सुनो।
यहाँ पे भी आपके लिए वही मैसेज था, यहाँ पे भी आपके लिए वही मैसेज है। तो पास्ट में जब आप अपनी इंट्यूशन को सुनते थे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होता था, आप अपने दिल की आवाज़ को सुनते थे, लेकिन अब आप नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो। तो आप अपनी दिल की आवाज़ को रेज़ करो, उसे सुनो, उसको फील करो, अपनी इंट्यूशन पे वर्क करो व्यूवर्स यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना वो इंट्यूशन बेस्ड बहुत रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि वही आपको बताएगी कि हाँ ये चीज़ राइट पर्सन है, ये अपॉर्चुनिटी राइट है। तो इसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन को रेज़ करना होगा। रेज़ करने का तरीका क्या होता है? मेडिटेशन करना, अपनी थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ग्राउंडेड की एनर्जी जो आपके लिए आई थी गलत नहीं आई है, वो आपको यही बोल रही है कि आप अपनी एनर्जी को रेज़ करो, ठीक है। तो इंस्पिरेशन भी मिलने वाली है और आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम आते हुए नज़र आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हुई हो, और अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, थैंक यू।